हेलो बच्चों, आज हम पाराबोला डिफरेंट टाइप्स का होता है उसके बारे में बताएंगे। एक्चुअली पाराबोला होता है 4 प्रकार का है, तो 4 प्रकार का हमने फिगर बना करके आपको अच्छी से समझा देंगे, जिससे आपको कहीं भी किसी प्रकार की कंफ्यूज नहीं होगी। जैसे पहला पाराबोला ये इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पाराबोला। ऑरिजिन से राइट साइड होगा, सिमेट्रिकली अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पाराबोला। इसका ये फोकस होता है, यदि इसका इक्वेशन है y² और 4ax, तो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा a0। तो राइट हैंडेड पैराबोला के बारे में पहले जानिए। इसका इक्वेशन हो गया y² 4ax। a क्या है? a ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव। राइट हैंडेड पैराबोला का फोकस a0, a,0। वर्टिक्स, इसको वर्टिक्स बोलते हैं पैराबोला का। तो वर्टिक्स यानी ऑरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0। डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x प्लस a इक्वल टू 0। और चूंकि ये सिमेट्रिकली अबाउट x एक्सिस है, यानी इसका एक्सिस होगा x एक्सिस, और कहेगा इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा y0, क्योंकि जानते हैं x एक्सिस का इक्वेशन y0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0। ये एक्सिस है x एक्सिस, जिसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर 4a होता है। चारों स्थिति में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला 4a ही होता है। चूंकि लेंथ होता है तो लेंथ की लंबाई कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए हमेशा 4a होगा। और राइट हैंडेड पैराबोला के केस में लेटस रेक्टम एक लाइन होता है, तो उस लाइन का इक्वेशन होता है x बराबर a। अब यह है आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में रहेगा, सिमेट्रिकली अबाउट x एक्सिस, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट होगा -a0। जैसे कि जानते हैं ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में x कोऑर्डिनेट होता है माइनस में, इसीलिए लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का फोकस हो जाएगा आपका -a,0। और इसका इक्वेशन y² -4ax। तो a हमेशा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होता है। तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट -a0। इसका वर्टेक्स 0, 0। सारे टाइप्स के वर्टिक्स, जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्म, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, चारों स्थिति में वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। तो ये कौन सा एक्सिस होगा? ये x एक्सिस होगा। इसका एक्सिस होगा x एक्सिस, और इसका इक्वेशन कहेगा तो y बराबर 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा होगा 4a, और इसका लेटस रेक्टम ये लाइन, लेटस रेक्टम एक लाइन होता है, जैसे कि बताए थे। लेटस रेक्टम होता है एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिससे कि पैराबोला के किसी पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस और फोकस का डिस्टेंस बराबर होता है। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इसका लेटस रेक्टम होगा इस साइड, इसका लेटस रेक्टम होगा इस साइड। ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, इसका लेटस रेक्टम होगा इस साइड। ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, इसका लेटस रेक्टम होगा इस साइड। ये है डाउनवर्ड पैराबोला, जिसका लेटस रेक्टम होगा इस साइड। लेटस रेक्टम। अब ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो गया। अपवर्ड पैराबोला में अपवर्ड पैराबोला का जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन x² 4ay। इसका फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0a, चूंकि ये अपवर्ड पैराबोला है, सिमेट्रिकली अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस पर होता है x कोऑर्डिनेट 0, और y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, चूंकि फोकस है a0, सॉरी 0 है, क्योंकि ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, इसका फोकस का कोऑर्डिनेट होगा 0,a। वर्टिक्स 0, 0। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y प्लस a इक्वल टू 0, माने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बराबर y प्लस a इक्वल टू 0। एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस, और इसका इक्वेशन होगा एक्सिस का x बराबर 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर 4a, और लेटस रेक्टम ये लाइन, लेटस रेक्टम एक लाइन है, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू a। ये है आपका डाउनवर्ड पैराबोला, इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा इधर। तो इसका चूंकि डाउनवर्ड पैराबोला है, इसीलिए इसका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा x² 4ay, a ग्रेटर देन 0। फोकस का कोऑर्डिनेट 0, -a, वर्टिक्स 0, 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y a इक्वल टू 0। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और इसका इक्वेशन कहेगा तो x बराबर 0, माने इस पैराबोला का एक्सिस y एक्सिस है, इक्वेशन x बराबर 0।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जानते हैं हर एक स्थिति में 4 ही होता है, और लेटेस्ट रेक्टम ये लाइन यानी y इक्वल टू माइनस ए। इस प्रकार से ये आपका क्लियर हो गया। हेलो बच्चों, आज हम पाराबोला का एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बताएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज बताएंगे। तो देखेंगे लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पाराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पाराबोला व्हिच पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द पाराबोला एंड इट्स एंड पॉइंट्स आर ऑन द पाराबोला। अब जैसे ये कोई पाराबोला है, तो पाराबोला का ये फोकस है और ये लाइन सेगमेंट जो है ये एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और वह फोकस से क्रॉस करता है। इसका एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट्स पाराबोला पर है, इसी को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, ये पॉइंट है फोकस, और इसको बोलते हैं पाराबोला का वर्टेक्स। अकॉर्डिंग टू डिफरेंस, जैसे दूसरा ग्राफ खींचे हैं, ये पाराबोला है, ये इस पाराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म राइट हैंडेड पाराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y²4ax। अब इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालेंगे। तो सपोज कि इसका फोकस है a0, यानी फोकस का कोऑर्डिनेट है a0, यानी यहाँ से इसको वर्टेक्स ऑफ पाराबोला करते हैं या ओरिजिन ऑफ पाराबोला करते हैं। यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगा a, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस हुआ a, और जैसे कि जानते हैं पाराबोला के अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ पाराबोला, पाराबोला के किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन से और उसके एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको फोकस करते हैं उसकी दूरी हमेशा बराबर होती है। कहने का मतलब पाराबोला पर के किसी पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से जितना होगा उतना ही डिस्टेंस उस पॉइंट से उस फोकस के बराबर होगा, उस पॉइंट से उस फोकस के बीच का दूरी बराबर होगा। यानी अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पर AC बराबर F है, यानी पॉइंट A जो पाराबोला पर है उससे डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस AC हुआ और उस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस AF, यानी CA इक्वल टू AF। तो सपोज करते हैं CA इक्वल टू FM, CA इक्वल टू FM बराबर 2A, ये बराबर 2A, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस A है और ये पाराबोला के ओरिजिन से फोकस की दूरी a, तो यहाँ से इसकी फोकस की दूरी भी a होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट होगा -a0। तो सपोज AC बराबर FM, और ये तो AC बराबर FM बराबर 2a होगा, क्योंकि ये है वर्टेक्स और ये डिस्टेंस है a, तो ये भी डिस्टेंस होगा a, तो इसीलिए FM बराबर 2a, इसीलिए AF बराबर भी होगा 2a, इसीलिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये 2a, तो ये भी 2a, चूंकि ये सिमेट्रिकली अबाउट एक्स एक्सिस है। सिमेट्रिकली अबाउट एक्स एक्सिस का मीनिंग होता है जैसे ये डिस्टेंस जितना होगा वही डिस्टेंस इतना होगा, तो चूंकि ये है 2a, तो ये भी हो गया 2a, तो इसीलिए इसी को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया आपका 4a। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 11.2। इसमें एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है पाराबोला का। तो पाराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y² बराबर 4ax। ये सिमेट्रिकली अबाउट एक्स एक्सिस है। ये 4 प्रकार का पाराबोला होता है जिसको हम बता चुके हैं। अब हर एक कुछ इक्वेशन दिया हुआ है पाराबोला का, उसमें उसको आपका फोकस ऑफ पाराबोला निकालना है, यानी पाराबोला का फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्सिस ऑफ पाराबोला बताना है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स निकालना है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। अब शुरुआत करते फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y² = 12x। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, y² और 4ax है, इसके फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पर 4 है तो 12 में से 4 को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 और x है। अब इसको हम यदि इससे कंपेयर करते हैं y² बराबर 4ax से, तो a के जगह पर आ जाता है हमारा 3, तो a के जगह पर 3 हो गया। तब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है a0, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो इसके फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a0। तो यहाँ से आ गया हमारा कंपेयर करने के बाद a के जगह पर 3, इसलिए फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू आया है 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -3। तो दोनों चीज लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में, x प्लस 3 बराबर 0 लिखिए या x इक्वल टू -3 लिखिए। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर 4a, तो a की जगह पर 3 आया तो 4 × 3 इक्वल टू 12। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बराबर 6y। तो ये हुआ आपका राइट हैंडेड पैराबोला, और इसको बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला। अपवार्ड पैराबोला आता है इस फॉर्मेट एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर 4ay से। पहले इसके फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 नहीं है, तो इसलिए 4ay के फॉर्मेट में लिखने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड यानी 6/4। ये 2 3 या 6 और 2 2 या 4 यानी ये हो जाएगा 4 × 3/2 × y। अब इसे कंपेयर करने पर a की वैल्यू आ जाता है 3/2, a की वैल्यू 3/2। तो यहाँ पर फोकस a हो गया 3/2, फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 3/2। अब कहिएगा यहाँ पर 3 0 आया है, यहाँ पर 0 3/2 का आया है। तो ये पैराबोला जो है सिमेट्रिकली अबाउट y एक्सिस है, यहाँ पर था सिमेट्रिकली अबाउट x एक्सिस, इसीलिए x कोऑर्डिनेट पर था a0 यानी 3a। ये सिमेट्रिकली अबाउट y एक्सिस, जैसे कि जानते हैं y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट की जगह पर 3/2 हो जाएगा, यानी इसका फोकस हो जाएगा 0, 3/2। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू y प्लस a इक्वल टू 0। तो a की जगह पर 3/2 आया है, तो y प्लस 3/2 इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू -3/2। और लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला यही होता है 4 × a। तो a की जगह पर 3/2, 4 से 2 कट जाएगा, 2 2 या 4, तो 2 3 या 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y² बराबर -8x। अब यहाँ पर माइनस का सिंबल है, किसी भी संख्या को स्क्वायर करने पर रिजल्ट आता है प्लस में, लेकिन यहाँ पर है y² -8x। तो यहाँ पर a का वैल्यू है -a में, a का साइन है माइनस में, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे y² बराबर 4x के फॉर्मेट में। तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 तो माइनस में नहीं हो सकता है, इसका साइन इसका a का ही माइनस में हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × -2 × x। तो यानी यहाँ a के जगह पर हो गया -2, और ये चूंकि सिमेट्रिकली अबाउट x एक्सिस है, तो ये एक्सिस हो जाएगा इसका x एक्सिस, और इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस -2/0, यही -2 जाएगा इधर, तो +2, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया x प्लस 2। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अच्छा जैसे a का वैल्यू आया है -2 में, तो ये तो कोऑर्डिनेट हो गया, तो कोऑर्डिनेट तो साइड के हिसाब से उसका साइन चेंज होता रहता है, लेकिन लेंथ में लेंथ निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर a के जगह पर 2 डालेंगे न कि -2, इसीलिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 4 2 या 8। तो ये है आपका डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। y² बराबर 4x है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, और -4x होगा तो इसको लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² इक्वल टू -16y। x² इक्वल टू -16y, फिर इसको हम 4ay के फॉर्म में लिखेंगे, तो 4 × -4 इक्वल टू -16y। ये x² इक्वल टू -16y है, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ये है डाउनवर्ड पैराबोला सिमेट्रिकली अबाउट y एक्सिस, तो इसलिए एक्सिस हो गया y एक्सिस, और यहाँ पर चूंकि डाउनवर्ड में y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा निगेटिव में, इसीलिए इसका फोकस हो जाएगा 0, -4। फोकस मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 4, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 × a यानी 4 × 4 × 16। इस प्रकार से ये आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आपको पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके
उसको कंपेयर करके ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू निकल गया तो सारे कुछ निकल गए।